डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 के पहले 5 क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से काम करेंगे। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। सबसे पहले हम tan इनवर्स -1 को किसी वेरिएबल के बराबर रखते हैं। लेट इट बी इक्वल टू y, which implies tan को हम tan इनवर्स को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड। tan y is equal to -1। tan y is equal to -। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखना है tan किस एंगल पर 1 के बराबर होता है। दैट इज इक्वल tan π/4। tan π/4 यहाँ पर हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से प्लस साइन है, यहाँ से माइनस साइन है। यहाँ पर हम माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं। Tangent of y is equal to tan of -π/4। अब यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं which tan y equal tangent of -π/4, y equal to -π/4। देखो बेटा, यहाँ पर हमें चेक करना है whether this value lies in the principal branch of tan inverse x or not. If it lies in the range of tan inverse x, then it is called the principal value of this inverse trigonometric function. If it does not lie, then it is not called the principal value of the function. Since it lies in the principal range of -π/tan का principal range है -π/2 to +π/2, therefore the required principal value is -π/4. Now let us take question number 7. Question number 7 is find the principal value of sec inverse 2/√3. Let sec inverse 2/√3 equal to y। यहाँ पर हम sec inverse को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे which implies sec y is equal to 2/√3। sec y is equal। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमें देखना है sec किस एंगल पर 2/√3 के बराबर होता है। sec cos का उल्टा होता है और √3/2 यानी √3/π/6 पर आता है। sec π/6। अब हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर y is equal to π/6 which lies in the principal branch of sec inverse, that is 0 to π/2 closed interval 0 to π minus π/2 and accepting π/2. Therefore the required principal value is π/6. So let us take question number 8. Question number 8 is find the principal value of cot inverse √3. cot inverse √3 इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। सबसे पहले इसको किसी वेरिएबल के बराबर रखते हैं। लेट इट बी इक्वल टू y, which implies cot of y is equal to √3। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखते हैं cot √3 के बराबर कब होता है। क्योंकि cot tan का उल्टा होता है यानी π/3 पर आएगा cot π/3, which further implies y is equal to π/3, which belongs to principal branch of cot inverse x। cot inverse x का principal branch है 0 to π। Therefore the required principal value is π/3. Let us take question number 9. Question number 9 अब करते हैं हम। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट cos inverse -1/√2 is equal to y, which further implies cos of y is equal to -1/√2। cos of y is equal to minus। अब यहाँ पर देखते हैं cos ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में किस एंगल पर 1/√2 के बराबर होता है। cos π/4 1/√2 के बराबर होता है। यहाँ पर cos π/4 लिखेंगे आप, cos of π/4। देखो बेटा, यहाँ पर हम कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ से पॉजिटिव साइन है, यहाँ से नेगेटिव साइन।
मगर इस नेगेटिव को हम अंदर भी नहीं ले सकते हैं, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर दूसरा फॉर्मेट देखेंगे, कॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस, चूंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि cos of pi minus pi by 4 equal to minus cos of pi by 4, which is further equal to cos of 4 से जरब दे दो 4 pi minus pi divided by 4, which is further equal to cos of 3 pi by 4, cos of 3 pi by 4। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, which further implies y is equal to 3 pi by 4, which lies in the principal branch of closed interval 0 to pi. Therefore, the required principal value is 3 pi by 4. Question number 10 is very easy. Question number 10 is cosec inverse minus root 2. इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना है। cosec इनवर्स माइनस रूट 2 का प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ है ये। अब हम ऐसा करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 11 पर जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसका वैल्यू हमें निकालना है। tan इनवर्स, यहां पर 1 के बदले हम लिखेंगे tan, कब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1 के बराबर होता है, tan π/4 1 के बराबर होता है, टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस cos इनवर्स। अभी हमने पीछे ये क्वेश्चन किया था, cos इनवर्स माइनस 1/2 का हमने प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढा था। वहां पर इसका प्रिंसिपल वैल्यू आया था 2π/3, यानी cos कब माइनस 1/2 के बराबर होता है, cos 2π/3, cos 2π/3 के 3 माइनस 1/2 के बराबर आता है। पूरे साइन इनवर्स, यहाँ पर माइनस साइन ऑफ π/6 लिखेंगे हम, साइन π/6 1/2 के बराबर होता है, विच इज फर्दर इक्वल, देखो बेटा tan इनवर्स tan ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, π/4 यहाँ पर आएगा, cos इनवर्स cos 2π/3 आएगा यहाँ पर हम साइन माइनस साइन ऑफ π/6 के बदले इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे, ये बनेगा यहाँ पर साइन ऑफ माइनस π/6, साइन साइन कैंसिल, माइनस π/6 आएगा यहाँ पर, माइनस π/6। अब यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है, 4 3 6, इसका एलसीएम निकालना है। 2 से कसर काटो, 2 2 जा 3 एज इट इज, 2 3 जा, अब 3 से 2 एज इट इज, 3 1 जा 2 3 जा 6 2 जा 12 आएगा यहाँ पर। अब क्या करना है, इस 12 से इस टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 12 से जरब दे देंगे, 4 3 जा, यहाँ पर 3 पाई आएगा। अब इस 12 से इस सेकंड टर्म को जरब देना है, यहाँ पर 3 4 जा 4 2 जा 8 पाई आएगा यहाँ पर। अब 12 से यहाँ पर जरब देना है, 6 से कसर काटा, 6 2 से यहाँ पर 2 पाई आएगा। 8 और 3 आ गए 11 पाई माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई 12। 11 में से 2 घटाओ, 9 पाई डिवाइडेड बाई 12, कसर काटो, यहाँ पर 3 3 जा 3 4 जा, यहाँ पर आपका आंसर आ गया 3 पाई बाई 4। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद ऑब्जेक्टिव 2 है। क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 cos इनवर्स। देखो यहाँ पर 1/2 के बदले क्या लिखते हैं, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखना है cos किस एंगल पर 1/2 के बराबर होता है। cos π/3, cos π/3 लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स
यहाँ पर टी टेबल में देखना है साइन कब 1/2 के बराबर होता है, साइन π/6 पर 1/2 के बराबर होता है, साइन π/6 लिखेंगे यहाँ पर। cos इनवर्स cos खत्म, π/3 आएगा यहाँ पर प्लस 2 टाइम्स साइन साइन विल गेट कट, यहाँ पर π/6 आएगा। अब 2 से कसर काटेंगे, 2 3 यहाँ पर π/3 प्लस π/3, π/3 plus π/3, it is 2 times π/3. This is your answer. So this completes this exercise. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक